हेलो दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स। जिस दिन का और जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो दिन और वो घड़ी कुछ घंटों में आने वाली है। यानी 13 तारीख को नीट का एग्जाम है और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स और दोस्त नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं। वैसे तो हर एग्जाम से डर लगता है, एग्जाम है ही ऐसी चीज कि हर एग्जाम से डर लगता है। अब ये नीट के एग्जाम में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देना भी नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि और टल जाए इस पैंडेमिक में। बहुत सारे बच्चे जो अच्छे बच्चे थे जिन्होंने तैयार कर रखा था वो चाह रहे थे कि जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि उनको इतना दिमाग में ये बार बार याद करना, बार बार दिमाग में रखना, उसको रिटेन करना है डिफिकल्ट हो रहा था। बहरहाल जो भी कुछ हुआ, अब एग्जाम है, सामने है एग्जाम। कल कल बच्चों को एग्जाम देना है। अब हम जो इसमें चर्चा करेंगे, हम दो चीजों पर आपको खास तौर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आप इसको ध्यान से सुनिए हमारी बात, हो सकता है कि आपको कुछ फायदा हो जाए। नंबर एक बात तो अपने सब्जेक्ट जो आपका फिजिक्स का सब्जेक्ट है, जिसको देख करके, जिसको सुन करके, जिसके नाम से मेडिकल के बच्चे डरते रहते हैं, कांपते रहते हैं कि यही सब्जेक्ट हमको डुबो देता है, इसी सब्जेक्ट की वजह से हमको डर लगता है। तो दूसरी बात हम जो आपसे डिस्कस करेंगे वो इस बात पर हम आपसे चर्चा करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट, आप एग्जाम में कैसे टाइम मैनेज करेंगे। दो चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो नंबर एक बात, आपने 2 साल तैयारी किया, 1 साल तैयारी किया, रिपीटर के बच्चे जो भी तैयार कर लिया वो काफी है। जो नहीं हुआ छोड़ दो, भूल जाओ, उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। ना किसी दोस्त से आपको इतना मिलना है, उससे डिस्कस करना है कि मेरा ये रह गया, या दूसरा दोस्त बोले मेरा तो सब तैयार है और आप टेंशन में आ जाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अभी आपको किसी से मिलना नहीं है। ना आज के दिन यानी 12 तारीख को कोई आपको टेस्ट देना है, ना 13 तारीख की सुबह में कोई टेस्ट देना है कि जिससे कि आपके मार्क्स कम आए, ज्यादा आए, आप और डिप्रेशन में आ जाएंगे और टेंशन क्रिएट होगा। बिल्कुल नहीं देना है आपको। ना कोई टेस्ट देना है, ना किसी से डिस्कस करना है, ना किसी से मिलना है। अपने प्रिपरेशन के बारे में अब आपको करना क्या है, अब जितना आपने तैयार कर लिया वो काफी है। जो नहीं हो पाया अब नहीं होगा। हम आते हैं फिजिक्स के सब्जेक्ट के लिहाज से। फिजिक्स का सब्जेक्ट, जैसे ये आपसे और कुछ दिनों पहले बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई है, बहुत सारे बच्चों को मैंने बताया है कि कैसे 100 नंबर से ज्यादा आप ला सकते हैं, 120 आ सकता है, 100 मार्क्स आ सकते हैं। हालांकि आपकी फिजिक्स कमजोर हो, लेकिन इतना लाना इजी है। बहरहाल अब लास्ट में चलते चलते हम लोग एक निगाह डाल देते हैं कि किधर से हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला टॉपिक आपका जो है वो मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। अब आपने अगर तैयार कर रखा है तो सबसे पहले इसमें आप सेमीकंडक्टर को अच्छे से देख लीजिए, उसमें लॉजिक गेट्स देख लीजिए, ट्रांजिस्टर देख लीजिए, ट्रांजिस्टर पे प्रॉब्लम्स देख लीजिए। और प्रॉब्लम्स जो देखना है केवल एग्जाम्पल देखना है, आपको कोई अनसॉल्व प्रॉब्लम नहीं देखना है। जो भी कुछ देखना है प्रॉब्लम्स देख, और उसके जितने फार्मूले हैं, ज्यादा फार्मूले हैं नहीं इसमें, रटने वाली चीजें हैं, उसको आप देख लीजिए। और ट्रांजिस्टर पे एग्जाम्पल्स जरूर कर लीजिए। ठीक, इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, ये आपका केमिस्ट्री कुछ हद तक है। इस यूनिट से मिनिमम आपको 6 क्वेश्चन आएंगे, 6, 7, 8, 10 तक कुछ भी आ सकता है। ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, रटने वाला चैप्टर है। इसमें आप हो सकता है भूल रहे हो, इसको चलते वक्त एक दफे अभी आपको सब्जेक्ट के हर चैप्टर पे सरसरी निगाह डालनी है और उसको जहन में रखना है, जिसमें एक आपका मॉडर्न फिजिक्स हो गया। इसके बाद आइए यूनिट डायमेंशन एरर मेजरमेंट। ये पहला चैप्टर है फिजिक्स का और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ना उतना मैथ्स लगता है ना कुछ लगता है। यूनिट डायमेंशन और एरर से मिलाकर के 2 या 3 प्रॉब्लम मिलेगी, 2 या 3। ठीक, अगला चैप्टर, इसमें एक पार्ट आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट में आता है वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज। और लास्ट ईयर के एग्जाम में वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज नहीं आया है। उससे पहले वाले में स्क्रू गेज आया है 2018 में। इस साल 2019 में वर्नियर के चांसेस ज्यादा है आने के। आप वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट निकालना, रीडिंग निकालना, ये देख लीजिए। इसमें से आपको 3 प्रॉब्लम या 4 प्रॉब्लम ये मिल जाएगी। इसके बाद है वेक्टर। वेक्टर में चाहे डायरेक्ट वेक्टर के चैप्टर से है या वेक्टर को किसी चैप्टर से लिंक करके आपको दिया जा सकता है, लेकिन वेक्टर पर प्रॉब्लम रहेगी। अगला चैप्टर है आपका काइनेमेटिक्स। लेंदी है, तैयार है तो ठीक, नहीं तैयार है तो ठीक, देखने की जरूरत नहीं है। इसका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन है, इसमें से एक प्रॉब्लम आएगी। काइनेमेटिक्स में कभी आती है कभी नहीं आती। ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन में से 1 या 2 प्रॉब्लम मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। वो मैकेनिक्स आपने तैयार किया होगा, जितना आपका तैयार हो गया होगा
वो काफी है, उसको आपको कोई रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर एंड सर्कुलर मोशन से मिला करके आपको 2 प्रॉब्लम कम से कम नहीं तो 2, 3, 4 तक प्रॉब्लम आती है वर्क एनर्जी पावर से। देख लीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह, इसको कायदे से रिवाइज कर लिए। इससे रिलेटेड जो भी चीजें कंजर्वेटिव फोर्सेज, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, वर्क डन, पावर वगैरह, या आप एक नजर डाल दो इस पे, ठीक है। 2 या 3 प्रॉब्लम यहां से मिलेगी, गिनते जाइए प्रॉब्लम्स। 6 मिनिमम प्रॉब्लम मैंने 6 बताया मॉडर्न से, 3 बताया यूनिट डायमेंशन से, 1 वेक्टर से, 2 मिनिमम, ज्यादा भी हो सकती है, वर्क एनर्जी पावर से। इसके बाद सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, मोमेंटम छोड़ दीजिए, आता है जितना आपको आता है, नहीं आता ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला आ जाइए रोटेशन पे। रोटेशन पे रोलिंग देख लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिए, कैसे निकालें कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, ये एक नजर डाल दिए इस पे 2 या 3 प्रॉब्लम आपको इस पे भी मिलेगी, मिलनी है इतनी। इसके बाद आप आ जाइए ग्रेविटेशन पे। ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का एनालॉग है। ग्रेविटेशन में हर साल नीट में प्रॉब्लम मिलती है, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4 तक भी आई हुई है। इसलिए 1 प्रॉब्लम या 2 प्रॉब्लम इस पे मान सकते हैं। इसमें फार्मूला बेस्ड है, आप एक नजर डाल दीजिए आज, फार्मूले ध्यान में रखिए, वही इलेक्ट्रोस्टैट वाले ही फार्मूले पूरे इधर लग जाते हैं। इसका अब अगले टॉपिक में हम आ जाते हैं, ऑप्टिक्स पे आ जाइए। ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में से कुल मिलाकर के 5 से 6 प्रॉब्लम मिलेगी, जिसमें वेव ऑप्टिक्स थोड़ा छोटा यूनिट है, जिसमें हाइगेंस प्रिंसिपल है, इंटरफेरेंस आ जाएगा उसके अंदर, डाइफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन में मालस लॉ वगैरह है। इसको आप एग्जांपल्स देख लीजिए, 1-2 प्रॉब्लम इसमें से आना पक्का है, 2 प्रॉब्लम पक्का है, और 3 या 4 प्रॉब्लम आपको इधर से ऑप्टिक्स में जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इधर इंस्ट्रूमेंट से मिला करके मिल जाएगी। तो 5 प्रॉब्लम मिनिमम इधर से मिलेगी, ठीक। इसके बाद आइए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिब्स लाइन के ग्राफ वगैरह, फिर इन पे पीवी एनआरटी पे प्रॉब्लम्स वगैरह निकालना, और फिर उसके बाद जितने प्रोसेसेस हैं प्रोसेस देख लीजिए, फिर हीट ट्रांसफर और कैलोरीमेट्री और ये क्या कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। इसमें से 5 प्रॉब्लम मिनिमम आएगी, और ये स्कोरिंग है, इसको एक दफे रिवाइज कर लीजिए। खाली एग्जाम्पल्स देखिएगा, अनसॉल्व प्रॉब्लम मत करिएगा, सारे लॉस देख लीजिएगा, जरूरी है। 5 प्रॉब्लम आपको इधर से मिल जाएगी। इसके बाद आप आ जाइए अब मैग्नेटिज्म पे। मैग्नेटिज्म एक ऐसी यूनिट है जिसमें से कि आपको जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है, एक प्रॉब्लम डाई, पैरा, फेरो, हिस्टेरेसिस लॉस, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, परमिटिविटी वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें से ससेप्टिबिलिटी वगैरह, इसमें से एक प्रॉब्लम रहेगी। इसके बाद ईएमआई, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, चाहे करंट की वजह से हो, चार्ज की वजह से, इस पे से 2 या 3 प्रॉब्लम मिलेगी। ईएमआई से 1-2 प्रॉब्लम मिल जाएगी। एसी ईएमडब्ल्यू मिलाकर के 1 प्रॉब्लम मिलेगी। तो एक नजर आप पूरे मैग्नेट के चैप्टर पर डाल दीजिए, इसमें से आप कुछ स्कोर कर सकते हैं आराम से रटने वाली चीजों पे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आप आ जाइए। अब अगर आपका करंट तैयार हो तो ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिल जाएगा कुछ, करंट नहीं तैयार है बाकी कैपेसिटेंस है, इसके फार्मूले देख लो, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इतना जो मैंने बताया आपको, जिसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल छोड़ करके, फ्लूइड मैकेनिक्स छोड़ करके, ऑसिलेशन में भी मैंने वेव और कहा छोड़ दिया। अगर ऑसिलेशन तैयार हो, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर, इसमें से प्रॉब्लम 1 मिनिमम रहेगी। आप चाहे इसके एग्जाम्पल्स देख लो, अगर तैयार है तो। नहीं तैयार हो बिल्कुल मत देखना, ठीक है, क्योंकि एसएचएम की प्रॉब्लम आएगी। तैयार है तो आप रिवाइज जरूर कर लीजिए, वरना आप फ्लूइड मैकेनिक्स, वेव्स वगैरह आपका नहीं तैयार, बाकी और यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, कैपेसिटेंस वगैरह तो आप छोड़ सकते हैं। जितना मैंने बताया मॉडर्न फिजिक्स, यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट, एरर और वेक्टर, और इधर वर्क एनर्जी पावर, रोटेशन, ग्रेविटेशन, ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, हीट और इधर मैग्नेटिज्म, ये 120 नंबर के ऊपर है। इतना आप कैलकुलेट कर लिए, मैंने हर एक में मिनिमम क्वेश्चंस बता दिए, ठीक। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जितने साइंटिस्ट के नाम हैं, किसी एक प्रॉब्लम साइंटिस्ट के नाम पर रहती है, जैसे आपका कूलम्स लॉ, गॉस लॉ, किरचॉफ लॉ, लेंज लॉ, ठीक है, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। इसके बाद आप आ जाइए फैराडे लॉ, इधर आ जाएगा। फैराडे लॉ के बाद हाइगेंस प्रिंसिपल, स्टीफन लॉ, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, और विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के बाद जो है न्यूटन कूलिंग लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, और जो भी लॉज हैं जिनके नाम पर न्यूटन है, न्यूटन का विस्कोसिटी है, न्यूटन के 3 लॉज हैं,
जितने साइन, और भी हम सारे नहीं याद आ रहे, जितना याद है मैंने आपको बता दिया, 2-3 हो सकता है छूट रहे हो। तो अगर आपको ये जो साइंटिस्ट के नेम है, इन पर एक प्रॉब्लम नीट में जरूर आती है, ये आप देख लीजिए। ये अपना फिजिक्स का एक सब्जेक्ट रहा। मैंने आपको कहा इस सब्जेक्ट से जो डर लगता है, अगर आप रिवाइज करेंगे, रिवीजन से अगर आपको आज सरसरी निगाह डालने से 1-2 क्वेश्चन आपके, तैयारी तो है आपकी, लेकिन अगर 1-2 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे तो 8-10 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, जो कि आपको लाखों में रैंक ऊपर नीचे कर देगा। ठीक है, तो इस पे आप ध्यान दीजिए आज, इससे ज्यादा और कुछ मत करिएगा। अब आ जाइए, कल पे हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी है। 13 तारीख को आपका टेस्ट है, आज की रात है। रात में आज आप नॉर्मली जल्दी सो जाइए, जैसे सोते हैं खाना पीना खा करके, जैसे थकान लगे। दिन में अभी मत सोइए, ताकि रात में जल्दी नींद आ जाएगी आपको। जल्दी नींद, बहुत से लोग आपको बताएंगे कि आपको रिलैक्स रहना, मूवी देखना, ये हमेशा आपको कुछ भी नहीं बोलते। आपको रिलैक्स होने के लिए आपने घर वालों से बात करके या किसी कोई बुक्स वगैरह पढ़ करके, कैसे भी आपको जिसमें भी आप रिलैक्स होते हो, कोर्स का टेंशन नहीं लेना है, आराम से। मकसद ये है कि आप जल्दी सो जाएं। जल्दी सोने के बहुत सारे फायदे हैं, आपको आगे मैं अभी बता रहा हूं। अब आपका कल एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर पर जब आप पहुंचेंगे, आपको 2-3, यानी कल आप 10 बजे के बाद, किसी का सेंटर दूर होगा, किसी का दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होगा, जिसका शहर के अंदर भी होगा, वो भी 12 बजे तक जाकर के सेंटर पे पहुंच जाइए, जल्दी पहुंच जाइए। अपना पानी की बोतल, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह लेकर के जाइए, पेन वगैरह एक्स्ट्रा लेकर के जाइए, पेंसिल वगैरह जो आपको जिससे डार्क करना है, ये सब प्रिकॉशंस आप रखिए। जाने से पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि अब आपका पेपर 2 से 5 रहेगा, तो आपको 2 से पहले यानी 11 बजे 12 बजे के आसपास इतना खाना लेना है, इस तरीके से लेना है कि 2 से 5 के बीच में इतना ज्यादा नहीं लेना है कि कच्ची डकार आने लगे, या एग्जाम में आप बार बार बोतल उठाएं, पानी पिए, इसमें भी वक्त का लॉस होता है। बोतल उठा के पानी पी रहे हैं, 2-3-4 सेकंड आपका चला जाएगा। ठीक है, या आप इतना कम ले रहे हैं कि आप पेपर कर रहे हैं तो आपके पेट में चूहे कूदने लगे, तो आपका कंसंट्रेशन बिगड़ जा रहा है। कंसंट्रेशन भी नहीं बिगाड़ना है आपको, तो इतना आपके बॉडी में रहना चाहिए जिससे 3 घंटा आपका खाने से रिलेटेड की तरफ ध्यान डाइवर्ट ना हो, फुल कंसंट्रेशन पेपर की तरफ ही रहे। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया, आप ज्यादा सोइए आज और दिन के मुकाबले में। आज कुछ बच्चे नाइट आउट करेंगे, ये तो गलती से मत करना कि पूरी रात पढ़ने लगे, या रात में कम सोए, ये भी गलती मत करना। क्योंकि होगा क्या एग्जाम में, बहुत सारी कभी कभी नीट के एग्जाम में, जैसे पिछले साल आ गया था पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन निकालना था। हमारा एक स्टूडेंट था, वो पूरा करता चला गया, 165 मार्क्स आए, वो ये 2 क्वेश्चन एकदम गलत कर दिया। कह रहा था सर मैं भगा रहा था क्वेश्चन को, लास्ट में मैं जाके कंफ्यूज हो गया और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। ऐसे ही अगर आपका इजी क्वेश्चन आ जाएगा, तो अगर सोए नहीं रहेंगे तो हेडेक होगा, और हेडेक में क्या होगा कि आप ये चीज न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, यहां फार्मूले में प्लस है या माइनस है, क्या होगा, और आप इतना फिर टेंशन में आ जाते हैं तो 1 मिनट से ज्यादा वक्त लगता है, फिर आपसे वो लास्ट में होता है तुक्के में शायद यही होगा, लगा दो, और वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। सोने से ये फायदे जो मैंने कहा कि आपको आगे बताऊं। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए, सारे प्रक्रिया को, प्रोसेस को पूरा करते हुए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाएंगे आराम से, पेपर आपके हाथ में मिलेगा, आपको बिल्कुल डरना नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन डर तो लगेगा कुछ ना, कितना भी हम समझाएं आपको, तो पेपर देख करके बोले सर आप भी देते, तो बिल्कुल सही बात है, होता है ऐसा, हो सकता है मेरे साथ भी ऐसा हुआ हो और होता, तो आपको क्या काम करना है, बहरहाल कोशिश करना है। हमारा तो काम है लड़ना, आप एक बहादुर योद्धा हैं, लड़ने जा रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी सफलता हासिल करके आएंगे। तो आपको क्या करना है, पेपर मिल जाएगा, सबसे पहले अगर जो इंस्ट्रक्शंस दिए हों उसको केयरफुली पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब आपके पास 3 घंटे रहेंगे, 3 पेपर हैं, एक बायोलॉजी का है, एक केमिस्ट्री का है, एक फिजिक्स का है। सबसे अव्वल नंबर पर आपने फिजिक्स पे बहुत मेहनत की होगी, हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे होंगे उनका 180 आएगा भी, लेकिन आपको पहले नंबर पर बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है। आपने पेपर लिया, मिल गया, अब कोई भी पेपर आप 1 घंटे मत सोचिए आपको 1 घंटे करना है, 50 मिनट या 55 मिनट में आपको पूरा करना है। मैक्सिमम टाइम आप 55 मिनट रखिए, 55 मिनट में आपको सब्जेक्ट बदल देना है, चाहे आपको हो या ना हो। ठीक, आपने 55 मिनट बायो करना है अपने को।
अब क्या काम करेंगे, बायो आपने लिया, स्टार्टिंग में हो सकता है आपसे बनता चला जाएगा, आप बहुत खुश होंगे और कॉन्फिडेंस आएगा और आना भी चाहिए, और यही हम भी चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो सकता है कुछ पेपर के कोड अलग अलग रहते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखा हुआ क्वेश्चन न लग जाए, दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा हो, तो आपको पेज पे जैसा पेज रहेगा क्वेश्चन का, निगाह डालते ही आपको फौरन दिख जाएगा क्या होने वाला है। तो आपको अगर लगता है टफ है, आप पीछे से स्टार्ट कर दो, लगता है और पीछे से टफ जा रहा है, आप बीच से स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग में 10-12 मिनट में बायोलॉजी में कम से कम 20-25 क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप एकदम जोश में आ जाओगे। जब जोश में रहते हैं तो ना होने वाली प्रॉब्लम भी होने लगती है। आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, इसलिए पेपर वहां से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है, जो बिल्कुल इजी हो, और 10 मिनट में कम से कम 20-25 क्वेश्चन बायो के हो जाए आपसे, ठीक। इस तरीके से पेपर की शुरुआत करिए, वो आप देख लीजिएगा स्टार्टिंग से आपको इजी मिल रहा है या बीच से मिल रहा है या लास्ट से मिल रहा है। इसके बाद दूसरे कुछ बच्चों की फिजिक्स बहुत अच्छी है तो दूसरे नंबर पे फिजिक्स रखें, कुछ बच्चों की फिजिक्स एवरेज है तो दूसरे नंबर पे केमिस्ट्री रखो। केमिस्ट्री देख रखो, क्यों, केमिस्ट्री में कुछ चीजें ऐसी होती है ऑर्गेनिक नॉर्गेनिक, उसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं रहती, अगर आपको आ रहा है टिक टिक टिक, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, ठीक है। तो आपके स्कोरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमें मैक्सिमम स्कोर करना है किसी तरीके से, हमारा सबसे ज्यादा स्कोर कैसे हो जाए, तो उसके लिए आप केमिस्ट्री में भी यही करना है। अगर 55 मिनट टाइम देना है, यानी पहला पेपर आपको 2:55 पे मैक्सिमम ले जाकर के रोक देना है। अब इसके बाद आपको 2:55 पे आपको केमिस्ट्री स्टार्ट या फिजिक्स जो भी आपको शुरू करना वो शुरू कर देना है। इसमें भी आपको जैसे पेपर पे आप निगाह डालेंगे, डालते ही दिख जाना चाहिए कि आपसे बनेगा नहीं बनेगा, आप उसके हिसाब से बीच से, लास्ट से या स्टार्टिंग से शुरू कर दिए। स्टार्टिंग में 10-12 मिनट में उसमें भी आपसे 15-16 क्वेश्चन बन जाने चाहिए। अगर बन जाएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा और एक जोश में रहेंगे आप, ऐसे जोश में रहेंगे कि आपको लगेगा हाँ कि होने वाला है सफलता, और हम तो पूरी उम्मीद करते हैं आपको वैसे ही मिलेगी सफलता। आपने इतनी तैयारी कर रखी है, लेकिन ये आप कॉन्फिडेंस लूज ना करें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद फिजिक्स का नंबर आएगा या फिजिक्स आपका पहले नंबर पर रहेगा, इसी तरीके से फिजिक्स में करें। अब फिजिक्स में भी आप ऐसे लास्ट स्टार्टिंग से बनता चला जाए कि 10 मिनट में कम से कम 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आपसे स्टार्टिंग में, इसमें थोड़ा कम बनेगा, बनता चला जाए। और इसके बाद नहीं होता तो लास्ट से स्टार्ट करो, बीच से स्टार्ट करो। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आएगी, पहला पेपर आपने 2:55 पे, तीसरा पेपर आपको 3:50 पे रोक देना है, दूसरा पेपर, और 3:50 पे तीसरा पेपर शुरू कर देना है। इसमें भी वैसे ही देखना है। हर पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे आपको जो कि आपको आ रहा होगा, आप कर लेंगे, लेकिन आपको देखते इतना आइडिया लग जाएगा इस क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा लगेगा, उस पर आप कोई स्टार बना दो, गोला बना दो, कोई भी अपना मार्क कर दो, उसको बाद में करेंगे, क्योंकि हो सकता है उसमें 1 मिनट से ज्यादा लग रहा हो। अगली प्रॉब्लम ऐसी हो वो आपका 20 सेकंड में हो जाए, देखते ही टिक हो जाए, 30 सेकंड में हो जाए, तो आप स्कोर करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक। अगर आपने यहां पर 1 मिनट से ज्यादा दे दिया तो आगे 2 क्वेश्चन आपका लॉस हो सकता है। तो इससे बेटर है जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उस पे स्टार बना करके आप छोड़ दिए, करेक्ट। इसके बाद फिर जो है जब आपका अगला पेपर जाकर के आपका जो है वो 4:45 मिनट पे जब आपको हो जाएगा, तो आपके पास हर एक में आपने 15-15 मिनट टाइम, 5-5 मिनट टाइम बचा है, 15 मिनट आपके पास रिवीजन के लिए बच रहा है। उसमें देख लिए स्टार्टिंग में आपको आंसर शीट मिलेगी, OMR शीट, उसमें रोल नंबर अपना सही, नाम सही, या जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है उसको बिल्कुल करेक्ट भरिएगा, उसको लास्ट के लिए मत रखिएगा। जितना क्वेश्चन बनाते जाइए उसको आप बबल को डार्क करना है, जो भी कुछ करना है, हर पेज का, पेज पलटने से पहले, जैसे ये पेज है इधर इधर क्वेश्चन रहेगा, तो ये पेज इधर जाने से पहले इतना क्वेश्चन सेव करते चलिए, उसको डार्क करते चलिए, या जो भी करना हो, ठीक है, उसको बबल को डार्क करते हुए चलिए। इसके बाद अब जो आपको 15 मिनट क्वेश्चन टाइम मिलेगा लास्ट में, उसमें आप देखिए कौन से क्वेश्चन आपने गोले बना रखे थे, स्टार बना रखा था, टाइम टेकिंग था और आपसे बन जाएगा टाइम ज्यादा, अब उसको बनाइए, उसको अचीव करिए, और फिर उसके बाद फिर एक दफे फाइनली रिवाइज पूरे पेपर को देख लीजिए, कहीं कोई गलती नहीं हो रही है, OMR शीट को देख लीजिए, इसको देख लीजिए। इस तरीके से अगर हम करें, घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराइएगा मत, अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करिए, किसी कीमत पे लूज मत होने दीजिएगा। और अगर पेपर आपसे क्वेश्चन टफ जा रहे हैं, नहीं बन रहा है आगे पीछे देखने पे, तो आराम से आप करना शुरू करिए, एक लाइन से जितना बनता जाए करते चले जाइए। पेपर टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, पेपर इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। टफ होने पे आप टेंशन में मत आइए, अब तो मुझसे ये 15 क्वेश्चन फिजिक्स के बने या 25 क्वेश्चन फिजिक्स के बने, अब क्या करें आगे। आप लगाए पेपर भगवान भरोसे, हेड टेल किया, फौरन तुक्का लगाते चले जाए, बिल्कुल मत करिए गलती। निगेटिव मार्किंग जहां तक हो सके अवॉइड करिएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, 2 गलत लग रहे हैं, 50-50 लग रहा है,
फिर भी रिस्क मत लीजिएगा। आपने केबीसी में खूब देखा होगा 50-50 वाले भी लॉस में चले जाते हैं, 25 से सीधा 360 पे 320 पे आ जाते थे। तो इसलिए आप इस चीज का ख्याल रखिएगा। वैसे आपने ये सब प्रैक्टिस कर रखी होगी पहले से, कोचिंग वाले प्रैक्टिस करवाए होंगे। हमने अपने जो हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, हजारों स्टूडेंट को मैंने ये बात बता रखा है कि आपको ये गलती नहीं करनी है। लेकिन जो हमसे जो हमारे लेक्चर नहीं किए थे या जो बच्चे नहीं थे, हम उन सबको आगाह कर रहे हैं इस चीज से कि आप ये गलतियां बिल्कुल मत करिएगा और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दीजिए। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे, अच्छी सफलता हासिल करेंगे। लास्ट में एक बात बोली जाती है, सब लोग दिल ऐसा बोल देते हैं भाई ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हम भी बोलेंगे, लेकिन हम आपको अपने दिल से दुआएं देते हैं कि आप जाएं, अच्छे से करके आए, एग्जामिनेशन हॉल में आपकी तबीयत ना खराब हो, आप कॉन्फिडेंस ना लूज करें, आप बिल्कुल बेहतरीन से अच्छा करके आए। ये मेरी दिली दुआ है आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। मैं शेरवानी क्लासेस नांदेड़ से बोल रहा हूं। शेरवानी सर के नाम से बच्चे मुझे जानते हैं, ठीक है। तो बाकी लास्ट में वही मैंने कहा, सबको ऑल द बेस्ट। और आपने इतना देखने के लिए वक्त निकाला, थैंक यू।